नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो पुस्तक एक पथ प्रदर्शक है, यानी एक चिराग का काम करती है या दीपक का काम करती है। अंधेरे में रास्ता दिखाने का काम करती है ये किताब, और इसने कई लोगों को रास्ता दिखाया है, कई लोगों का सहारा हुई है ये किताब। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, भी इस किताब से बहुत प्रेरणा लेते थे और प्रोत्साहित हो जाते थे मुश्किल घड़ियों में। तो आप भी इस किताब को मंगाइए और पढ़िए। मेरे ख्याल से अभी तक इसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है, होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ, जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते थे, जब मैं छोटा था, स्कूल में था, तो हमें एक कविता थी उनकी, मातृभाषा प्रेम। तो उसमें कुछ पंक्तियाँ ऐसी थी: विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु भाषा माहि प्रचार। तो उनकी बात हमने मानी, कई किताबों का हमने अनुवाद किया, पर आज भी आप देखेंगे कि कई ऐसे महान विचारकों की किताबें हैं जो हिंदी में आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। तो उसके लिए तो कुछ लोगों को अपना जीवन उसमें लगाना होगा, या जीवन का एक कुछ अंश तो देना होगा अपनी भाषा की सेवा के लिए और उसकी खिदमत के लिए, कि हम कुछ ऐसी किताबें पढ़ें जो जिनका अब तक अनुवाद नहीं हुआ है, और उनका अनुवाद करें। तो हम दूसरों को शिक्षा दें, उससे पहले हम खुद वो करें। तो मैं तो कुछ किताबों का अनुवाद करना मैंने शुरू किया है, धीरे धीरे वो काम आगे बढ़ रहा है। जैसे एक किताब में जो मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूँ वो है द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, लियो टॉल्स्टॉय की। और कुछ अंग्रेज़ी में ऐसी किताबें हैं, जैसे वॉल्डन का किसी ने किया था मेरे ख्याल से अनुवाद, पर वो आसानी से मुझे मिल नहीं रही है। तो कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं उसका अनुवाद करूँगा वॉल्डन की। और कुछ किताबें देख लूँ जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही हैं कि कौन सी किताबें मैं किस किताब का अनुवाद करना चाहूँगा। जैसे कि कुछ किताब, जैसे ऑल्बर्ट श्वाइट्ज़र की जीवनी हुई है, पर उनकी और जो कुछ मशहूर किताबें उनका भी अनुवाद मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। और स्पिनोज़ा जो थे, फिलोसोफर थे, दार्शनिक, डच थे, तो बेनेडिक्ट स्पिनोज़ा, तो उनकी जो एथिक्स है उन्होंने लैटिन में लिखी थी, लैटिन भाषा में। बाद में मेरे ख्याल से डच में भी उन्होंने उसका अनुवाद किया। तो उन्होंने किया था या किसी ने, या उन्होंने करवाया था, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो और अंग्रेज़ी में भी वो उपलब्ध है, पर अभी तक उसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है। तो कोशिश करूँगा मैं उसका हिंदी अनुवाद करूँ, एथिक्स का। वो बड़ी कठिन किताब मानी जाती है, पर कठिन इसलिए है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, या जो उसको कहेंगे, उसका जो ढांचा है, वो एक गणित के समान है। जैसे यूक्लिड की ज्योमेट्री है, ज्यामिति मेरे ख्याल से हिंदी में कहा जाता है। तो उस ज्योमेट्री की तर्ज पर वो किताब बनाई गई है, उसके समान मॉडल किया गया उस किताब को। खैर, हम बात कर रहे थे अनुवाद, हम बात करने लगे अनुवाद की। आइए हम अब चर्चा करते हैं इस किताब की, जो मैं आज आपके लिए लाया हूँ, यानी जिसमें से एक अंश मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वो है लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स, और इसकी लेखक हैं लिलियन आइकला वॉटसन। जैसा मैंने कहा, इस किताब ने कई लोगों को रास्ता दिखाया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इससे प्रेरणा लेते थे। तो हिंदी में, जैसा मैंने कहा, शायद ये उपलब्ध नहीं है, तो आप अंग्रेज़ी में मंगाइए इसको, और इसको पढ़िए, और मुश्किल वक्त में इससे प्रेरणा लीजिए। और मुश्किल वक्त में नहीं, हर वक्त में, जब रोज़ ही आप पढ़ सकते हैं कुछ अंश इसमें से, अपने दिमाग को तरोताज़ा करने के लिए और उसको एक नई प्रेरणा देने के लिए। तो इसमें से जो मैं अंश पढ़ने जा रहा हूँ वो विलियम अर्नेस्ट हेनली की एक कविता है, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। तो इसका मैं एक हिंदी अनुवाद पढ़ूँगा, जो मुझे मिल गया, इस कविता का अनुवाद मुझे मिल गया विकिपीडिया पे, तो वही मैं पढ़ूँगा। क्योंकि इसका अनुवाद मैं स्वयं तो आसानी से नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे अनुवाद मिल गया है, तो हम उसी से फ़ायदा उठाएँगे। तो इसका शीर्षक है इस अध्याय का, अपने भाग का स्वामी केवल मैं हूँ, अपनी आत्मा का कप्तान केवल मैं हूँ। ये अंग्रेज़ी में भी ज़बरदस्त पोएम है, हिंदी का अनुवाद भी बहुत अच्छा किया गया है, तो उसको मैं पढ़ूँगा। तो
लिलियन आइशलर वॉटसन है इस किताब की लेखक। तो आइए मैं कुछ इसमें जो दिया हुआ है पहले ये इसके कागज़ पर जो जिल्द है उस पर ट्रेजरी ऑफ इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का खजाना है ये। Selected from the wisdom of the ages, the foundations of the past for happier, more confident living today and hope for the future। यानी कई ज़माने से चल रहे जो मतलब चला आ रहा है जो ज्ञान की परंपरा, उसमें से खुशी के लिए, उसमें से आत्मविश्वास के लिए और उसमें आशा के लिए जो विचार हैं वो चुनकर इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। और हंड्रेड्स ऑफ इंस्पायरिंग पैसेजेस एंड कोटेशंस यानी सैकड़ों प्रेरणादायक जो पैसेजेस हैं वो हैं इसमें, और कोटेशन से उद्धरण मेरे ख्याल से कोटेशन कहा जाता है। और इन्हें आप अपने दोस्तों से और परिवार से साझा कर सकते हैं, उनके साथ बांट सकते हैं। और ये संपादक हैं और इस पर कुछ टीका टिप्पणी की हैं इन्होंने लिलियन आइशलर वॉटसन जी ने। तो आइए अब मैं पहले इस कविता का कुछ बैकग्राउंड आपको दे दूं, कुछ भूमिका जो इसमें दी गई है, और फिर मैं आपको ये कविता पढ़ के सुनाता हूँ, फिर हम उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो विलियम अर्नेस्ट हेनली ने एक कविता लिखी थी। उनका जीवन बहुत छोटा था, 25 साल का जीवन। तो उसमें उन्होंने कई कठिनाइयाँ झेली, कई मुश्किलों का सामना किया। तो उन्होंने ये कविता उस ज़माने में लिखी जब वे एक अस्पताल में एडमिट थे, और डॉक्टर जोसेफ लिस्टर उस ज़माने के एक डॉक्टर थे और उनका इलाज कर रहे थे। तो विलियम हेनली जिन्होंने पोएम लिखी है, विलियम अर्नेस्ट हेनली, तो उनका एक पैर कट चुका था पहले ही, और करीब 20 बार ऑपरेशन हो चुका था दूसरा पैर बचाने के लिए। तो एक पाँव उनका पहले ही कट चुका था, अस्पताल में थे, 20 बार उनका ऑपरेशन हो चुका था, दूसरे पैर को बचाने की कोशिश चल रही थी। और भी उन्हें कई तरह की बीमारियां थी, जैसे इसमें लिखा है ट्यूबरक्युलर इन्फेक्शन था उनको। और रानी विक्टोरिया के ज़माने की बात है, इंग्लैंड। तो वहाँ का एक अस्पताल था एडिनबरा इन्फर्मरी। तो उच्चारण होता है एडिनबरा, लिखा जाता है एडिनबर्ग पर पढ़ा जाता है एडिनबरा। तो वहाँ पे वे एडमिट थे। तो उन्हें बीमारी का सामना करना पड़ा, गरीबी का सामना करना पड़ा, दर्द और दुख का भी सामना करना पड़ा, यानी शरीर में बहुत दर्द भी होता है, और खूब इलाज होते थे और खूब उनकी सर्जरी होती जाती थी। तो इसलिए वो एक इंसान की पूरी परीक्षा थी, मतलब उसके साहस की, उसके धैर्य की परीक्षा हो रही थी। उसकी सीमा क्या है, इंसान के दर्द सहने की सीमा और हद क्या है, तो उसकी भी एक परीक्षा हो रही थी। पर उन्होंने हार नहीं मानी, और उसी दौरान उन्होंने ये प्रसिद्ध कविता लिखी जो कि मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। तो इसका जो टाइटल है यानी जो शीर्षक है इन्विक्टस है अंग्रेजी कविता का। तो इन्विक्टस एक लैटिन शब्द है, उसका अर्थ होता है इनविंसिबल अनकॉन्कर्ड, यानी अजेय जिसको जीता नहीं जा सकता, और अपराजित जिसे हराया नहीं जा सकता। तो कविता का अर्थ कितना बढ़िया है, इन्विक्टस यानी अजेय अपराजित, मतलब परिस्थितियों से जो पराजित नहीं होता और अजेय रहता है। तो आइए अब मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। मुझे लगता है इसको एक अंग्रेज़ी में भी एक बार पढ़ लूँ, फिर इसका हिंदी पढ़ेंगे तो जो अंग्रेज़ी समझते हैं वो इसका भी आनंद उठा लें, अंग्रेज़ी पोएम का। Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud under the bludgeonings of chance. My head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. तो एक हॉलीवुड के एक एक्टर है मॉर्गन फ्रीमन। पहली बार मैंने जब शायद ऑनलाइन इस पोएम को सुना तो यूट्यूब में मैंने सुना था मॉर्गन फ्रीमन के मुंह से, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। पर शुरू में मैंने इस कविता को इस पुस्तक में पढ़ा था। मैंने इसमें
सोची और अमीर बनी, क्योंकि ये विचारों की किताब है सकारात्मक सोच की। तो विलियम अर्नेस्ट हेनली की एक कविता उसमें भी है, खासकर इन पंक्तियों का उद्धरण है उसमें या उल्लेख है उसमें। अपने भाग्य का स्वामी केवल मैं हूँ, अपनी आत्मा का कप्तान केवल मैं हूँ। तो ऐसे मुश्किल वक्त में, जैसा कि मैंने बताया, उनकी सर्जरी चल रही थी, एक पैर कट चुका था, दूसरा पैर कटने की स्थिति आ गई थी या उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर जोसेफ लेस्टर। तो उस ज़माने में विलियम हेनली ने ये कविता लिखी। तो आइए पढ़ते हैं कविता को, फिर हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। मुझे ढक रही इस अंधेरी रात में जो सिरे से सिरे तक काली है, मैं सभी सच्चे देवताओं को शुक्रिया कहता हूँ अपनी अजेय आत्मा के लिए। परिस्थितियों की भयानक जकड़ में मैं न चीखा न चेहरे पर शिकन लाया, नसीब की कठोर मार से मेरा सिर लथपथ हुआ पर झुका नहीं। इस आंसुओं और रोष भरी जगह के बाद केवल मौत का भयानक अंधेरा है, लेकिन मुझे धमकाने वाले काल ने मुझे अभय पाया है और अभय पाएगा। मुक्ति की राह चाहे जितनी कठिन हो, किस्मत में चाहे जितनी सजाएं लिखी हों, अपने भाग्य का स्वामी केवल मैं हूँ, अपनी आत्मा का कप्तान केवल मैं हूँ। एक और बार फिर पढ़ लें, इतनी बढ़िया कविता है। मुझे ढक रही इस अंधेरी रात में जो सिरे से सिरे तक काली है, मैं सभी सच्चे देवताओं को शुक्रिया करता हूँ अपनी अजेय आत्मा के लिए। परिस्थितियों की भयानक जकड़ में मैंने चीखा न चेहरे पर शिकन लाया, नसीब की कठोर मार से मेरा सिर लथपथ हुआ पर झुका नहीं। इस आंसुओं और रोष भरी जगह के बाद केवल मौत का भयानक अंधेरा है, लेकिन मुझे धमकाने वाले काल ने मुझे अभय पाया है और अभय पाएगा। मुक्ति की राह चाहे जितनी कठिन हो, किस्मत में चाहे कितनी सजाएं लिखी हों, अपने भाग्य का स्वामी केवल मैं हूँ, अपनी आत्मा का कप्तान केवल मैं हूँ। तो इसके बाद लिलियन आइखलर वॉटसन जो इसकी लेखिका हैं, तो उन्होंने कुछ और बातें इस कविता के बारे में कही हैं कि उस ज़माने में ये पोयम ज़्यादातर अंग्रेजी के जो स्कूल थे उनमें पढ़ाई जाती थी, और विलियम हेनली ने ये कविता लिख के और खुद भी अमर हो गए और एक ऐसी कविता छोड़ गए जो दूसरों को हमेशा के लिए प्रेरणा प्रदान करती रहेगी, प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तो अब आइए हम कुछ चर्चा करें इस कविता पर। तो जब मुश्किल वक्त का सामना करना हो, तो एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हम जब किसी प्रक्रिया द्वारा उस मुश्किल का सामना करते हैं, जैसे जो भी प्रक्रिया हो, जैसे कुछ लोग हो सकता है एक अच्छी कविता लिखें उस परिस्थिति का सामना करने के लिए, कोई उपन्यास लिख जाए, कोई कहानी लिखे, या कोई एक चित्र बना दे, जैसे कुछ पेंटिंग्स होती हैं जो इंस्पिरेशनल होती हैं, या कोई स्कल्पचर बना दे, जैसे कि मूर्तिकार हो तो एक मूर्ति बना दे। यानी कला का उपयोग इस तरह करे कि वो जिस प्रक्रिया का अनुसरण करके उसने उस परिस्थिति पर विजय पाई है तो दूसरों तक भी पहुंच जाए। तो कला का काम ये भी होता है कि किसी चीज़ को स्थिर कर दे, या ताकि वो केवल उसी इंसान तक सीमित न रहे, वो दूसरों तक भी पहुंच जाए। तो इसीलिए शब्द लिखे जाते हैं, तो छापे जाते हैं, ताकि दूसरों तक पहुंचे और हमेशा के लिए उन्हें हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, या उनका प्रिजर्व की हिंदी क्या होगी ज़रा देख ली जाए, उनको बचा के रखें, उनको संरक्षित करके रखें और प्रिजर्व करके रखें। तो ये बहुत आवश्यक होता है। और दूसरी चीज़ है कि हर व्यक्ति कवि नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति कलाकार नहीं हो सकता है, तो कोई और दूसरा तरीका अपना ले। जैसे यूट्यूबर है तो यूट्यूबर होने की क्या ज़रूरत है। आपको कभी कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना हुआ हो और आपने कुछ ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण किया हो जिससे कि आपने उस परिस्थिति पर विजय पाई, तो यूट्यूब में आप उसके बारे में बयान कर सकते हैं, या और कुछ दूसरे ज़रिए हैं जिनसे आप दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, या आप दूसरे किसी अच्छे लेखक की मदद लेकर एक छोटी सी कहानी लिख सकते हैं, या अपने जीवन के बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो हमने कुछ सीखा है जीवन में वो हमारे तक सीमित नहीं रहता और दूसरों तक भी पहुंच जाता है। तो वही काम विलियम हेनली ने किया। उनकी
कठिन परिस्थितियों के बीच उस दौरान जब वो अस्पताल में एडमिट थे और दर्द का सामना कर रहे थे, गरीबी का सामना कर रहे थे और तरह तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे थे, तो उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई कि और कि ये मानना कि मैं स्वयं अपने भाग्य का मालिक हूँ और मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ, तो इन्हीं विचारों को उन्होंने कविता में व्यक्त किया और ये कविता आज तक हमें प्रेरणा दे रही है। तो एक बात तो ये है, और दूसरी बात जो इसमें है वो कि जब मुश्किलें आए तो ये नहीं कि हम मतलब हार मान कर बैठ जाएं, हम आगे बढ़ते रहें। जैसे आप देखेंगे कि कई उदाहरण हैं इसके। स्टीवन हॉकिंग, उनका तो शरीर एकदम पैरालाइज था, इस गले के नीचे का पूरा शरीर पैरालाइज, मेरे ख्याल से उनका चेहरा भी पैरालाइज था या खाली आँखों की पलकें चलती थी। तो शरीर ऐसा रहने पर भी वो दुनिया के एक महानतम वैज्ञानिक थे। महानतम वैज्ञानिकों में उनकी गिनती होती है। ऐसे ही जॉन फॉप थे। मैं चेन्नई में था तो जॉन फॉप इंडिया एक बार आने वाले थे। मेरा प्लान था कि उनके सेमिनार में जाऊं, अटेंड करूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तो जॉन फॉप जिनका बचपन से ही उनके दोनों हाथ नहीं थे जन्म से ही, और ऐसे ही आजकल के ज़माने में निक वुइचिच हैं, तो उनके ना हाथ हैं ना पैर हैं, जन्म से ही वे ऐसे ही हैं, पर वो शानदार ज़िंदगी जीते हैं और दूसरों को खूब उत्साहित करते हैं अपने व्याख्यानों द्वारा, भाषणों द्वारा। तो इसलिए दूसरों तक हमें अपनी प्रेरणा को पहुंचाना चाहिए। खुद हम हार न माने परिस्थितियों से और दूसरों को भी हम प्रेरणा देते रहें। आइए अब इस कविता की कुछ पंक्तियां लेते हैं और फिर हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं इन पर। तो परिस्थितियों की भयानक जकड़ में मैंने चीखा न चेहरे पर शिकन लाया। तो परिस्थितियां भयानक हो जाएं और हमें जकड़ लें तो चेहरे पर शिकन लाने की ज़रूरत नहीं है और न चीखने चिल्लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम परिस्थिति के सामने हार मान ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परिस्थिति का सामना करना चाहिए बिना शिकन के, बिना चीखे चिल्लाए। और नसीब की कठोर मार से मेरा सिर लथपथ हुआ पर झुका नहीं। तो चोट तो आएगी जीवन में, जब आगे बढ़ेंगे तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। केवल शारीरिक कठिनाई ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो शुरुआती दौर में खासकर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें। मान लीजिए कोई आपकी कमी निकाल रहा है, आप कुछ नया काम करते हैं, कमी निकाल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, या ये मानता है कि आप उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हार मान लें। तो जैसे इसमें लिखा है सिर लथपथ हुआ, केवल शारीरिक बात ही नहीं है यहाँ कि मतलब खून से लथपथ हो गया आपका शरीर, सिर, वहीं पर ये बात नहीं लागू होती है। यानी आत्मा पर चोट या कोई आपका मजाक उड़ाए, कोई आपको और तरह से चोट पहुँचाए, तो इनका सामना करते हुए आप आगे बढ़ते रहें, झुके नहीं। जैसा कि रॉकी फिल्म में भी एक जगह एक डायलॉग है कि मतलब ज़िंदगी में बार बार ठोकर लगेगी, गिरेंगे, पर हमारा काम है बार बार उठकर आगे बढ़ना। ये नहीं कि एक बार गिरे और हार मान के बस हम उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं है। तो कई बार गिरना होगा पर बार बार उठना होगा। इसीलिए बुकर टी वॉशिंगटन एक अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, वक्ता थे अपने ज़माने के और विद्वान थे, जो अश्वेत थे, यानी ब्लैक अमेरिकन थे। तो उस ज़माने में तो स्लेवरी का ज़माना था, यानी गुलाम हुआ करते थे यूएस में। तो उस ज़माने में वे इतने आगे बढ़े, तो उनका यही कहना था कि किसी की सफलता को जब आंकते हो तो ये मत देखो कि वो किस परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए दो आदमी हैं आपके सामने, दोनों में एक ही क्षमता दिखती है, दोनों एक समान उन्होंने पढ़ा लिखा है, दोनों एक समान भाषा पर अधिकार रखते हैं, दोनों एक तरह की डिग्रियां पाए हैं और दोनों में काबिलियत एक जैसी है। मान लीजिए ऐसे दो इंसान हैं आपके सामने, तो उनमें से आप कैसे आकलन करेंगे कि कौन ज़्यादा सफल है? दुनियावी नज़र में तो दोनों को हम सफल मान लेंगे, क्योंकि दोनों के पास वैसी काबिलियत है, दोनों के पास उतना ही ज्ञान है। पर बुकर टी वॉशिंगटन कहते हैं कि वो इंसान ज़्यादा सफल है जिसने ज़्यादा मुसीबतों का सामना किया, जो ज़्यादा बार गिरा और बार बार गिरकर उठता रहा। तो क्या मुश्किलों का सामना उसने किया, इस पर निर्भर करता है कि वो आदमी कितना सफल है या कितना असफल। या मतलब किसी को केवल
हम देख कर ये नहीं बता सकते कि वो सफल है या नहीं। वो कितनी बार गिरा है, कितनी बार उसने ठोकरें खाई हैं और किस परिस्थिति से आया है, ये भी हमें देखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो एक काबिलियत है, उसके लिए तारीफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मान लीजिए कोई भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार रखता है, तो दो आदमी हैं, दोनों का भाषा पे समान अधिकार है। एक गया है कैम्ब्रिज पढ़ने, मान लीजिए अंग्रेजी भाषा की चलिए बात करते हैं, तो एक गया था कैम्ब्रिज पढ़ने, ऑक्सफोर्ड पढ़ने, और अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा बचपन से ही, और वो अंग्रेजी अच्छी बोलता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब भाषा सुनते हैं वही उच्चारण करते हैं, और धीरे धीरे भाषा की पकड़ बढ़ती जाती है। अच्छी अच्छी किताबें आपको आसानी से मिल जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। पर ऐसा लड़का जो मान लीजिए गाँव से आया है और उसको ऐसा मौका नहीं मिला बचपन में अंग्रेजी का सही उच्चारण सुनने का, और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर फिर भी अपनी मेहनत से और अपनी लगन से उसने भाषा पर अच्छा अधिकार पा लिया। बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको। तो मैं तो उस लड़के को ज़्यादा सफल मानूंगा जो न किसी महंगे स्कूल में गया, न किसी महंगे कॉलेज में गया, न किसी विदेशी संस्थान से शिक्षा पाई, पर उसकी काबिलियत उसके समान है जो विदेश से शिक्षा पा कर आया है। तो जिसने ज़्यादा मुसीबतों का सामना करके कोई काबिलियत हासिल की है, वो ज़्यादा सफल है। तो और आइए कुछ पंक्तियों को देखा जाए। लेकिन मुझे धमकाने वाले काल ने मुझे अभय पाया है और अभय पाएगा। यानी चाहे काल भी सामने आ जाए तो भी हमें अभय रहना है, निर्भय रहना है, डरना नहीं है। जैसे कि मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता भी है, मौत से मेरी ठन गई है, ऐसा ही कुछ है। तो यानी जब मौत आए सामने तो अभय ही हमें रहना है, डर के मारे हमें कांपना नहीं उसके सामने। और आखिरी जो पंक्तियां हैं, मुक्ति की राह चाहे जितनी कठिन हो, किस्मत में चाहे जितनी सजाएं लिखी हों, अपने भाग्य का स्वामी केवल मैं हूँ, अपनी आत्मा का कप्तान केवल मैं हूँ। तो चाहे कई लोग किस्मत की बात करते हैं तो लगता है किस्मत ही हावी हो रही है हमारे जीवन पर, तो इन पंक्तियों को याद रखें कि हम भाग्य के स्वामी खुद हैं और हम अपनी आत्मा के कप्तान भी हम ही हैं। तो अपने भाग्य का स्वामी केवल मैं हूँ, क्योंकि कर्म पर अधिकार हमारा है। हमारी परिस्थिति कैसी है इस पर तो कई बार हमारा जोर नहीं चलता, पर हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस परिस्थिति के बारे में क्या बोल रहे हैं और उस परिस्थिति से कैसे लड़ रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर है। इसीलिए कर्म का महत्व बार बार गीता में बताया गया है। कर्म पर ही हमारा अधिकार है। और जो परिस्थितियाँ तो वो तो आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, वो हमारे हाथ में नहीं रहती हैं। अक्सर परिस्थिति को हम बदल सकते हैं, पर हमारे हाथ में बस कर्म है। हम कर्म करेंगे, बदलना परिस्थिति का या ना बदलना ये भी कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है। तो हम अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, यही बात जीवन को बदलती है और परिस्थितियाँ नहीं। और अपनी आत्मा का कप्तान केवल मैं हूँ। यानी मैं, ये जो पूरा शरीर है मेरा, जो वाणी है, शरीर है, विचार है, इन सब का कप्तान मैं ही हूँ। मैं ही निश्चय करूँगा कि मैं इन्हें किस दिशा में ले जाऊँ। परिस्थितियाँ इसका निश्चय नहीं कर सकती हैं। तो जैसे एक जहाज़ को चलाने वाला कप्तान होता है, वही दिशा देता है जहाज़ को। जहाज़ अपने आप नहीं जाती है आगे, मतलब दिशा तो देना कप्तान का काम है। उसी तरह आप भी अपने जीवन का कप्तान बने और उसे सही दिशा दें। और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ वीडियो में कि आप अगर ये 3 बातें करते हैं तो आप सफल हैं। आप सही बात सोचें, अच्छा सोचें, सही बात बोलें, अच्छी बातें बोलें और सही काम करें, यानी अच्छा काम करें। जैसा कि मन क्रम वचन बोला जाता है, यानी मानसिक कर्म सही, मानसिक जो हमारी क्रियाएं होती हैं, मानसिक जो कर्म है वो सही हो, वाचिक कर्म जो ज़बान से हमारे कर्म होते हैं वो सही हो, और शारीरिक कर्म शरीर से जो कर्म होते हैं, ये तीनों कर्म जब सही होंगे तो हमारा जीवन सही दिशा में होगा और हम सच्चे मायनों में कप्तान माने जाएंगे अपने जीवन के। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप भी इस किताब को खरीदिए और इसे एक रोशनी की तरह इस्तेमाल कीजिए, चिराग की तरह, जो मुश्किल वक्त में आपको रास्ता दिखाएगा और आपका पथ प्रदर्शक बनेगा। धन्यवाद।